हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है जो आज कथा में जुड़े हैं। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ऑल द डिवोटीज हु हैव गिवन स्पेशली देयर वैल्यूएबल टाइम। आज हरि कथा में भागवतम श्रवण करने के लिए जो आए हैं। तो अभी हम जो है सेकंड कैंटो में हैं और सेकंड कैंटो का हमने कल 9वां श्लोक तक 9th वर्स तक चर्चा किया और हम देख रहे हैं कि ये क्रिएशन का जो है टॉपिक चल रहा है और थोड़ा अलग है ये जो है फर्स्ट कैंटो से, जैसे हमने चर्चा किया है कई बार। और हमने पिछले अध्याय में देखा सबसे इम्पोर्टेंट वर्स जो 18वां श्लोक था, किराट हुनिंद्र पुलिंद पुलकसा भीर शंभ यवना खसादस्य ये अन्य च पाप यद अपाश्रय आश्रय शुद्ध्यंति तस्मा प्रभु विषय नमः। तो ये श्लोक जो है सबसे ज़्यादा कोटेड वर्स है, मैंने बताया हुआ है आपको। और प्रभुपाद जी ने इसका बहुत बार कोट किया हुआ है। हमारे जितने भी आचार्य गण हैं उन्होंने भी इसका बहुत कोट किया हुआ है, क्योंकि ये श्लोक आपको बतलाता है कि कैसे कोई भी व्यक्ति हो, कितना ही पापी जो है व्यक्ति हो, कितने ही उसने गलत कार्य किए हों, पाप कार्य किए हों, लेकिन भक्ति इतनी शक्तिशाली है कि भक्ति से जैसे ही जुड़ जाएगा और भक्तों से जुड़ जाएगा तो उसका संपूर्ण रूप से शुद्धिकरण हो सकता है और वो भगत भक्ति में लग के अपना तो उद्धार करेगा ही करेगा पर दूसरों का भी उद्धार करेगा। एक मैंने कहानी सुनी है इस्कॉन में, शायद कई लोगों को मालूम भी होगा। एक पीटर करके भक्त आया था, इस्कॉन में जुड़ा था विदेश में, और उसके हरकतें बहुत ही अजीब थे। अर्थात अजीब मतलब प्रवचन में आता था तो कंबल लेकर आता था और कंबल लेके सीधा अपने पे डाल देता था और प्रवचन में सो जाता था। और सोचते सोते सोते उसके घूरने की आवाज आती थी और पूरा टेम्पल हॉल डिस्टर्ब हो जाता था। तो देखिए ऐसे ऐसे हरकतें करता था। कुछ सेवा देते थे किताब वितरण का, तो वहीं जो है टेबल पे अपना कंबल लेके सो जाता था किताब वितरण करने की जगह। तो इस सब हरकतों के कारण उसका नाम पीटर से सब भक्तों ने क्रेजी पीटर रख दिया कि ये तो क्रेजी है, पागल के जैसे हरकतें किए जा रहा है। और प्रभुपाद जी के पास गए और प्रभुपाद जी को पूछा, प्रभुपाद जी ये ऐसा भक्त है, ये ऐसे ऐसे कार्य कर रहा है, तो इसे हम रखें इस्कॉन में निकाल दें? तो प्रभुपाद जी ने एक सरल प्रश्न पूछा। प्रभुपाद ने बोला कि ये चार नियम तो उल्लंघन नहीं कर रहा ना? तो बोला नहीं प्रभुपाद, नियम तो उल्लंघन नहीं कर रहा। तो बोले अगर नियम उल्लंघन नहीं कर रहा है तो उसको रहने दो। समय के जो है जैसे जैसे समय बढ़ेगा तो उसमें अवश्य रूप से बदलाव आ जाएगा। और वैसे ही हुआ। ये जो क्रेजी पीटर था वो बाद में बड़े संस्कृत स्कॉलर बने और उनका नाम पड़ा कुशाकृत प्रभु, जिन्होंने बहुत सारे संस्कृत की किताबें जो हैं संस्कृत से इंग्लिश में ट्रांसलेट किए। तो देखिए एक तरफ क्रेजी पीटर का उदाहरण है और दूसरी तरफ ये कुशाकृत प्रभु जो संस्कृत के स्कॉलर बने। तो ये एक सबूत है। हमें कहानी भले ही मालूम हो, हमें स्टोरी मालूम है, पर हमें पूरी तरह से निष्ठा आना चाहिए कि भक्ति का मार्ग इतनी शक्तिशाली है कि भगवान से जुड़ने के बाद भगवान कैसा कैसे अपनी शक्ति द्वारा, हाँ, जो है भक्तों को इतना प्रसिद्ध कर सकते हैं और भक्तों से ऐसे ऐसे कार्य करवा सकते हैं जिसे देख के सुन के पूरी दुनिया वाले चौंक सकते हैं। कल हमने प्रभुपाद के तात्पर्य में देखा कि कैसे भगवान राम जी हनुमान जी को इतनी शक्ति देते हैं कि वो कूद के चले जाते हैं लंका और खुद जो है पूरा सेतु बना के जाते हैं। तो भगवान इतने शक्तिशाली हैं कि वो अपने भक्तों को अपने से भी अधिक शक्ति देते हैं कई बार सेवा करने की। तो भले ही वो किराट हुनिंद्र पुलिंद पुलकशाही जो भले ही इतने सारे जो है ऐसे स्थान से आए हों, लेकिन जो है उन सबको जब भगवान से जुड़ जाएंगे, भगवान के भक्तों से जुड़ जाएंगे, भागवत से जुड़ जाएंगे, तो पूरी तरह से उनमें परिवर्तन आ जाएगा। तो हमें ये समझना है हमारे जीवन में जब हम प्रचार कर रहे हैं तो हमें देखना है कि जब हम किसी को भक्ति के बारे में बता रहे हैं कि कौन सिंसियर है,
कोई हो सकता है ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ हो और 3 बार स्नान कर रहा हो, सब कुछ बिल्कुल ऐसे कर रहा हो, पर वो बिल्कुल उसमें आकर्षित नहीं होगा भक्तिमय जीवन के लिए। वो सिर्फ अपना समय टू समय बोलते हैं ना, वेदों का उच्चारण करेगा, ये करेगा, वो सब करेगा। और मैं खुद कितनी बार ऐसे लोगों से मिल चुका हूँ और मैंने देखा है कि उनको इतना उनके मन में ये रहता है कि बस हम तो पहले ही ब्राह्मण हैं, हम तो अपने उच्चारण उच्चारण करें मंत्रों का, जबकि उनको कुछ उसका जो है सही तत्व, सही मतलब नहीं मालूम रहता है। तो ऐसे लोग जो है भले वो ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए हैं पर वो भक्ति में नहीं आ पाएंगे। पर कोई व्यक्ति जो सिंसियर है लेकिन उसमें बहुत दोष हैं और वो अपने दोषों से मुक्त होना चाहता है, वो भक्ति में बहुत प्रगति करेगा, अपने जीवन में पूरी परिवर्तन लाएगा और दूसरों के जीवन में परिवर्तन लाएगा। और हर एक चीज हमें सीखना है। जैसे पूरे जगह महाप्रभु का बार बार भागवतम में हर जगह आया है कि हर भारतीय का ये उद्देश्य होना चाहिए कि वो प्रचार कर सके। तो हमने भागवतम में देखा है पहले स्कंद में प्रभुपाद बोल रहे हैं कि अभी ये जो हालत हो रही है पूरी दुनिया की, उसका कारण है हम भारतीय, कि हम भारतीयों ने भागवतम का ज्ञान जो है अपने जीवन में लिया नहीं और प्रचार नहीं किया, इसलिए पूरी दुनिया में इतनी विकट परिस्थिति है। तो हमें चाहिए कि हम कोशिश करें प्रचार करने का। तो हो सकता है प्रचार करते समय आपको थोड़ा मुश्किल लगे, थोड़ा जो है बात करते समय या किसी को समझाते समय या थोड़ा आपको संकोच हो रहा हो, हाँ, या कभी सफलता प्राप्त ना हो, पर ठीक है, करते रहें करते रहें। हर एक की शुरुआत तो कभी ना कभी करनी पड़ती है। हाँ, वहाँ यहाँ तक कि मंदिर में कोई खास पूरा ऑर्गेनाइज प्रोग्राम नहीं रहता, इवन साधुओं के लिए, ब्रह्मचारियों के लिए। बस बोलते हैं चालू करो सेवा, प्रचार करना चालू करो, और प्रचार करते हैं। किताब वितरण के लिए भी ऐसे ही बोलते हैं। तो हमारा खुद का उत्साह है, अगर हम उसको सीरियसली लें, ध्यानपूर्वक लें, तो हम काफी लोगों के जीवन में बदलाव ला सकते हैं। तो हम 9वें श्लोक तक हमने कल चर्चा किया, और कल हमने देखा कि नारद मुनि जो हैं वो ब्रह्मा जी को प्रश्न पूछ रहे हैं, और महाराज परीक्षित ने जो प्रश्न पूछे थे सुखदेव गोस्वामी को, उनके जवाब में नारद और ब्रह्मा का जो संवाद है वही दोहरा रहे हैं। और उनके प्रश्न सुनने के बाद जो है ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, और ब्रह्मा जी बोलते हैं कि नारद जी को कि आपके प्रश्न क्योंकि कृष्ण से संबंधित हैं तो वो बहुत ही कल्याणकारी हैं। क्यों? क्योंकि कृष्ण से संबंधित हम जब भी चर्चा करेंगे हरि कथा, तो ये सबको जो है शुद्धिकरण करेगा, जो बोलने वाले हैं, सुनने वाले हैं। और उसके कारण भागवत की शक्ति ऐसी है कि जो है हमने सुना है 14 लोकों में कल्याण हो सकता है। तो अभी हमें लग रहा होगा कि हाँ, हम थोड़े भक्त लोग जो है जूम के थ्रू कर रहे हैं, पर मंदिर में मैंने बात किया, सारे के सारे तकरीबन ब्रह्मचारी जूम के थ्रू प्रचार कर रहे हैं, सारे लोग प्रचार में लगे हुए हैं। मंदिर में जो है दूध बंद कर दिया है उन्होंने बाहर का, तो रसगुल्ला, रसमलाई, संदेश, बर्फी सब भगवान के लिए बंद है, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि शायद कोरोना वायरस कहीं दूध के द्वारा नहीं आ जाए, तो इसलिए उन्होंने मंदिर में दूध वूध भी बंद कर दिया है। और सब मंदिर में साधु लोग भी प्रचार में लगे हुए हैं। आज ही मेरी बात हुई थी एक साधु ब्रह्मचारी से। तो जूम के थ्रू हम प्रचार कर रहे हैं, कैसे भी प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि क्या है, अभी जैसे मैंने बताया देश काल पात्र, अभी हमारे पास कोई सुविधा नहीं है। अगर हम कहीं चले भी जाएं प्रोग्राम करने के लिए, दूसरे कोई पहुंच नहीं पाएंगे, सब जगह ट्रेन बंद है। और एक साथ एकत्रित हो भी गए तो वो स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि पूरे के पूरे देश में ऐसा संगठन करने को मना किया है। तो अभी हमारे पास एक ही तरीका है कि ऐसे हम फोन के द्वारा, जूम के द्वारा हम आपस में जो है संगठन कर सकते हैं। तो हर समय भक्त को फ्लेक्सिबल होना चाहिए। फ्लेक्सिबल अर्थात जो है उसको देखना चाहिए कि क्या तरीका है जिससे हम हर समय भक्ति कर सके। तो अभी ये तरीका है, तो इससे ही हमें फायदा उठा लेना चाहिए और जो है कोशिश करती रहनी चाहिए कि हम भक्ति करें। तो अभी ये देख लिया कि नारद जी को बोल रहे हैं कि आपके प्रश्न बहुत अच्छे हैं, और बताते हैं कि भक्त जो है बहुत उत्साहित हो जाता है। ये 9वें श्लोक का तात्पर्य मैं पढ़ रहा हूँ। प्रभुपाद लिखते हैं कि जो भक्त होता है वो बहुत उत्साहित हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको मौका मिल रहा है कृष्ण के बारे में चर्चा करने के लिए।
तो जैसे देखिए कोई शराबी होता है, तो शराबी को जैसे ही मौका मिलता है शराब पीने के लिए तो बहुत उत्साहित हो जाता है। क्यों उत्साहित हो जाता है वो? क्योंकि शराबी को हर पल उसके मन में एक ही चीज रहता है, शराब शराब शराब। तो कभी कोई अच्छी खबर हो या बुरी खबर हो या उसके पास कुछ काम करने के लिए नहीं भी हो, तो बोलता है अरे अभी क्या करूं, कुछ काम नहीं है, चलो शराब पीता हूँ। तो वैसे एक शराबी जैसा होता है, वैसे ही भगवान के भक्त भी होते हैं। वो मौका ढूंढते हैं कब मुझे हरि कथा करने का मौका मिले, और जैसे ही मौका मिलता है वो संपूर्ण रूप से जो है प्रसन्न होके लग जाते हैं सेवा में। प्रभुपाद जैसे लिखते हैं भागवतम में कि क्षत्रिय कौन होता है, जैसे उनको मौका मिलता है युद्ध करने का तो एकदम प्रसन्न हो जाते हैं, युद्ध करने लग जाते हैं। तो ये क्षत्रियों के बारे में बताते हैं। तो वैसे ही जो भक्त होते हैं वो हरि कथा करने में हमेशा उत्साहित रहते हैं। फिर बोलते हैं कि उनका द प्योर डिवोटीज आर नॉट सेटिस्फाइड ओनली by knowing everything about the Lord, but also eager to broadcast the information of the to others. तो हम कल भी चर्चा कर रहे थे कि जो एक शुद्ध भक्त है वो पूरी तरह से कृष्ण भावनामृत है। तो उसमें तो वो आनंद लेता है, पर उसका और आनंद बढ़ता है जब वो दूसरों को कृष्ण के बारे में बताता है। हाँ, तो एक इंग्लिश में शब्द आता है कि अगर आप चाहते हो कि ज्ञान आपका बढ़े तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? प्रचार करना चाहिए। तो प्रचार करने से जो है आपका ज्ञान, आपकी भक्ति बढ़ती है। तो अभी हम 10वां श्लोक देखते हैं। 10वां श्लोक बता रहा है कि unless aware of the supreme personal god of position, one is sure to be illusioned by observing my powerful activities। तो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि किस तरह से जब तक कोई भगवान के बारे में जानता नहीं है तो वो कभी भी किसी देवता को देखेगा, या विशेष रूप से बोल रहे हैं कि मेरे कार्य को देखेगा तो उसको लगेगा अरे यही भगवान है। तो प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में बोलते हैं कि जो मेंढक होता है, उसको क्या लगता है कि उसका कुआं सबसे बड़ा है, और उसको समुद्र के बारे में बोलेगा 2 गुना बड़ा है, 4 गुना बड़ा है, ऐसे करके। तो इसका उदाहरण दे रहे हैं कि ये वैज्ञानिक हैं। तो वैज्ञानिक एक जो है मेंढक के समान है। वो इस दुनिया में रहते हैं तो उनको लगता है बस पूरी की पूरी दुनिया जो है बाहर की भौतिक दुनिया या आध्यात्मिक दुनिया, आध्यात्मिक का तो उनको ज्ञान ही नहीं रहता, पर बाहर की भौतिक दुनिया को भी वो इसी दुनिया के हिसाब से तुलना करते रहते हैं। तो बोलते हैं जिस तरह से एक मेंढक होता है उसी तरह से वैज्ञानिक भी मेंढक के जैसे मारे जाते हैं बिना अपना जीवन सार्थक किए। तो ये चीज बतला रहे हैं कि हमें शास्त्रों से समझना है कैसे जो है सृष्टि है। तो अभी उसका क्रिएशन के बारे में चल रहा है, तो आज का लेक्चर भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है, पर जितना हो सकता है हम लोग उसको सरल करने की कोशिश करेंगे। तो सब लोग प्लीज ध्यान दीजिएगा। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं इसके श्लोक में, 10वें श्लोक में, कि अर्जुन और नारद मुनि, ऐसा नहीं था उनको ज्ञान नहीं था। नारद मुनि को काफी चीज मालूम था कि ब्रह्मा जी पूर्ण पुरुषोत्तम नहीं है, कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है। लेकिन उनका पूछने का उद्देश्य ये था कि भविष्य में जितने भी जीव हैं उन सबका कल्याण हो। तो ब्रह्मा और नारद के संवाद के द्वारा अभी देखिए हम लोगों को पूरा सृष्टि के निर्माण का ज्ञान मिल रहा है। तो उसी प्रकार से बोलते हैं अर्जुन को भी ज्ञान था, लेकिन कभी कभी भगवान अपने भक्तों को ऐसी परिस्थिति में लेकर आते हैं जिससे उनके द्वारा दूसरों का भी कल्याण हो। तो प्रभुपाद ने पहले स्कंद में बोला है अर्जुन के कारण गीता का वर्णन हुआ था, और परीक्षित महाराज के कारण श्रीमद् भागवतम का। फिर प्रभुपाद बोल रहे हैं कि अगर हम देखें चरित्र के साथ, चरित्र के रूप में, तो महाराज युधिष्ठिर कृष्ण भगवान से उनका चरित्र काफी अच्छा था। क्यों? क्योंकि कृष्ण भगवान युधिष्ठिर महाराज को बोलते हैं आप झूठ बोलिए। देखिए आप चरित्र देखेंगे तो कृष्ण भगवान और युधिष्ठिर में प्रभुपाद लिख रहे हैं कि युधिष्ठिर महाराज का युधिष्ठिर महाराज का चरित्र कृष्ण भगवान से भी अच्छा था। तो कैसे कृष्ण भगवान से अच्छा था? क्योंकि युधिष्ठिर महाराज कृष्ण भगवान को बोल रहे हैं, कृष्ण भगवान युधिष्ठिर महाराज को बोल रहे हैं आप झूठ बोलिए, और युधिष्ठिर महाराज क्या बोल रहे हैं? नहीं, मैं नहीं बोलूंगा। तो ऐसा बोल रहे हैं कि दोनों की तुलना की जाए तो युधिष्ठिर महाराज जो हैं
चरित्र में कृष्ण भगवान से भी अच्छे हैं, पर नहीं, वो राजा हैं, वो भक्त हैं, लेकिन पूर्ण पुरुषोत्तम तो भगवान ही रहेंगे, श्री कृष्ण। तो मतलब ऐसे कई कई जगह पे जैसे ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि अगर ज्ञान न हो तो किसी को भी ब्रह्मा का कार्य देख के ऐसा लगेगा अरे यही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, इन्होंने 14 लोक बनाए हैं। तो ये उदाहरण दे रहे हैं कि शास्त्रों में कैसे कैसे, प्रभुपाद बोल रहे हैं कि कैसे कैसे समय आ रहा है कि जहाँ पे कई जो भक्तगण हैं वो भगवान से भी ज्यादा प्रसिद्ध हैं, भगवान से भी ज्यादा उनका चरित्र अच्छा है। तो उससे हमें भ्रमित नहीं होना चाहिए, हमें समझना चाहिए कि भगवान कौन है और भक्त कौन है। फिर 11वें श्लोक में बताया जाता है कि मैं सिर्फ वही चीज बना रहा हूं जो वास्तविक रूप में जो है कृष्ण भगवान ने बनाया है। तो कृष्ण भगवान ने बना के रखा है, मैं उसको वापस से आई एम रिक्रिएटिंग व्हाट इज बीन क्रिएटेड, अर्थात जो भगवान ने बनाया हुआ है उसी को मैं वापस में विस्तार पूर्वक बना रहा हूँ करके ब्रह्मा जी बता रहे हैं। और मैं सुप्रीम नहीं हूं, मैं पूर्ण पुरुषोत्तम नहीं हूं। तो ये 11वां श्लोक है। इसके अंदर 11वें श्लोक में जो है ब्रह्म संहिता का एक श्लोक 5.40 प्रभुपाद जी कोट कर रहे हैं। यस्या प्रभा प्रभवतो जगदंड कोटिश अशेषदा वसुदादि विभूति भिन्नम तद ब्रह्म निष्कलम अनंत अशेष भूतम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो बोलते हैं जो ब्रह्म ज्योति है वो भगवान के शरीर में से निकलता हुआ प्रकाश है और जिसकी कोई सीमा नहीं है और वो सब जगह व्याप है। और उसके कारण जो है सृष्टि में इतने सारे अलग अलग जो है प्लैनेट्स, अलग अलग लोक बने हैं। उस लोक के स्तोत्र हैं क्या? भगवान का ब्रह्म ज्योति। तो भगवान की ब्रह्म ज्योति जो ऊर्जा है उससे ये सृष्टियों का निर्माण होता है। तो कैसे निर्माण होता है हम लोग सोच नहीं पाएंगे, तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं उदाहरण के रूप में तात्पर्य में कि कैसे एक छोटे से बीज में से पूरा एक बरगद का पेड़ आ जाता है। तो हम लोग ये देख सकते हैं भौतिक जगत में कि छोटे से बीज में से एक बड़ा बरगद का पेड़ आ सकता है। तो उसी प्रकार से ब्रह्म ज्योति में जो है भगवान के ऐसे बहुत सारे बीज हैं जिसके कारण जो है और वैरायटीज ऑफ सीड्स बाय हिज पोटेंट ब्रह्म ज्योति। तो ब्रह्म ज्योति से ऐसे भगवान बीज देते हैं जिससे पूरी सृष्टियों का निर्माण होता है। फिर बोलते हैं कि अगर आप बीज देते हो तो आपको मालूम है उसे पानी देना चाहिए, तब वो पानी से वो बीज में से पेड़ उगता है। तो तब बीज कृष्ण भगवान देते हैं अपने ब्रह्म ज्योति के द्वारा और उसके बाद पानी देने का काम ब्रह्मा जी का है। तो वो गार्डनर बने हैं, माली बने हैं। तो ब्रह्मा जी ये नहीं बोल रहे हैं कि भाई मैंने बनाया है, बोलते हैं मैं तो सिर्फ माली हूँ, बीज देने वाले स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो बोलते हैं देखिए, एक लास्ट में उदाहरण देते हुए प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि जितना भी आप चांद और जितने भी तारे देखते हैं और चांद को देखते हैं, उन सबको प्रकाश कहाँ से मिलता है? सूर्यदेव से, सन से। सूर्य को प्रकाश कहाँ से मिलता है? प्रभुपाद लिखते हैं ब्रह्म ज्योति से। ब्रह्म ज्योति को प्रकाश और उनकी शक्ति कहाँ से आती है? कृष्ण भगवान से। इसलिए कृष्ण सर्व कारण कारणम है। फिर 12वें श्लोक में बोलते हैं कि मैं ऐसे भगवान को प्रणाम करता हूँ जिनकी माया शक्ति से लोग मुझे भगवान मानते हैं। कि भगवान की माया ऐसी शक्ति प्रबल है जिससे मुझे वो लोग जो है ब्रह्मा, मुझे वो लोग भगवान मानते हैं। ऐसी माया शक्ति को, ऐसे माया जिनकी शक्ति है उनको मैं प्रणाम कर रहा हूँ। और फिर प्रभुपाद बोलते हैं कैसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो सभी कारणों के कारण कृष्ण ही है। ब्रह्मा जी ने अपने ब्रह्म संहिता के पहले श्लोक में बताया ये। फिर ब्रह्मा जी रिफ्यूजेस टू बी एड्रेस्ड एज द सुप्रीम लॉर्ड बाय हिज डिसाइपल्स। अभी ये देखिए बहुत अच्छी चीज बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी को नारद मुनि एक तरह से बोलते हैं कि आप पूर्ण पुरुषोत्तम हैं, आप भगवान हैं। तो बोलते हैं नहीं, मैं पूर्ण पुरुषोत्तम नहीं हूँ, कृष्णा पूर्ण पुरुषोत्तम है, मैं उनके लिए कार्य कर रहा हूँ। लेकिन प्रभुपाद बोलते हैं कि ब्रह्मा जी में जो है बिल्कुल मना कर रहे हैं कि मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नहीं हूँ, भगवान कृष्ण है, मैं उनकी सेवा कर रहा हूँ। लेकिन आज के जितने भी तथागतित लोग अपने आप को भगवान बोलते हैं
और उनको दूसरे लोग जो है भगवान भगवान करके स्तुति करते हैं, तो वो उनको स्तुति करने देते हैं। तो प्रभुपाद लिखते हैं, फिर उनको सुनाते हैं, बोलते तुम ये सब कुत्ते जो हैं, गधे, ऊंट और सूअर के समान लोग हैं। तो जो अपने आप को भगवान बोल रहा है वो भी उस कैटेगरी का है, और ये लोग जो हैं, जो उनको जो लोग उनको भगवान बोलते हैं वो भी उस कैटेगरी के हैं। तो यहाँ ब्रह्मा क्या बोल रहा है, मैं भगवान नहीं हूँ। ब्रह्मा जी जिन्होंने 14 लोगों का निर्माण किया, वो बोल रहे हैं मैं भगवान नहीं हूँ, भाई भगवान कृष्ण है, मैं उनका दास हूँ, मैं उनकी सेवा कर रहा हूँ। और यहाँ पे जितने सारे लोग हैं वो अपने आप को भगवान बोलते हैं, तो ऐसे लोगों को वो खुद जब अपने आप को भगवान बोलते हैं, और ऐसे मूर्ख व्यक्ति जो उनको भगवान बोलते हैं, वो दोनों ही जो है जानवरों के समान है, ऐसे करके प्रभुपाद बोलते हैं। फिर 13वें श्लोक में आता है कि अधिकांश लोग मी एंड माइन, मैं और मेरा, ऐसे मोह माया में फंसे रहते हैं, और वो लोग ही जो है समझ नहीं पाते पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कौन है करके। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये नॉनसिकल टॉक्स, नॉनसिकल मतलब नॉनसेंस बात करना, मतलब बकवास करना। तो बकवास क्या है, प्रभुपाद बोल रहे हैं पहला ग्रेड का बकवास है कि मैं और मेरा, हाँ, कि मेरे कारण सब कुछ हो रहा है और ये सब मेरा है, भले ही मेरा परिवार बोलो, मेरा ये बोलो। तो बोले ये सबसे उत्तम डिग्री का बकवास है, प्रभुपाद जी तात्पर्य में 13वें श्लोक में बोल रहे हैं कि ये जो है हम गलत धारणा लेके बैठे हैं, क्योंकि हम सिर्फ अंश हैं, कृष्ण भगवान ही संपूर्ण है। तो अभी जो 14 श्लोक है उसमें जो प्रश्न थे महाराज परीक्षित के, और वही प्रश्न नारद मुनि के थे, तो वो 14 श्लोक में उनका रूप के बारे में वर्णन किया गया है कि वासुदेव के द्वारा काल, कर्म, स्वभाव, जीव और द्रव्य, ये 5 चीजों का निर्माण होता है। ये 14 श्लोकों में बताया गया है। तो ये टेक्निकल है, हमें सब देखो इसको सिंपल में समझे कि हाँ कृष्ण उसके कारण है, हमें उनकी भक्ति करनी है। हाँ, लेकिन श्रवण मात्र के जो है उसके लिए हम लोग पूरा एक एक श्लोक समझ रहे हैं। जिसको टेक्निकल जाना है तो वो लोग जो है इसमें और डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो प्रभुपाद इसके तात्पर्य में बोल रहे हैं 3 शक्तियां हैं, अंतरंग, बहिरंग और तटस्थ। तो जो जीव होता है वो तटस्थ शक्ति है, तो या तो वो बहिरंग शक्ति में से वश में रहेगा या अंतरंग शक्ति में। लेकिन जब तक वो बहिरंग शक्ति के वश में रहेगा, एक्सटर्नल एनर्जी, तो हमेशा दुखी रहेगा। लेकिन जैसे ही वो भक्ति करने लगता है तो भगवान के अंतरंग शक्ति में आ जाता है, आध्यात्मिक भक्ति में आ जाता है, तो उसके बाद उसके जीवन में दुख, परेशानी, तकलीफ हट जाती है। तो बोलते जब अग्नि होती है तो अग्नि से प्रकाश आता है, अग्नि से गर्मी आती है और अग्नि से धुआं आता है। तो उसी प्रकार से भगवान की शक्ति से अंतरंग, तटस्थ और बहिरंग शक्ति का विकास होता है। अब 15वां श्लोक और 16 श्लोक हम लोग साथ में पढ़ेंगे। नारायण परवेद देव, नारायण गज, नारायण परलोक, नारायण परमख। 16वां श्लोक भी हम साथ में चर्चा कर लेते हैं। नारायण पर योगा, नारायण परम तप, नारायण परम ज्ञानम, नारायणम परम गति। तो अभी ये दोनों श्लोक में देखिए बताया गया है कि नारायण ही सबसे मुख्य हैं, सब चीजों के स्तोत्र नारायण हैं करके ब्रह्मा जी बता रहे हैं। तो इसमें तकरीबन तकरीबन 8 चीजों के बारे में बता रहे हैं, ज्ञान, तप, योग, मख, मखा, लोक, देवता, वेद। तो इन सब चीजों का मतलब भी हम चर्चा कर लेंगे। ज्ञान मतलब ये दिव्य ज्ञान की बात कर रहे हैं, आध्यात्मिक ज्ञान की बात कर रहे हैं। तप मतलब तपस्या, जो ऑस्टेरिटी हम करते हैं। तो उन सब का स्तोत्र जो है हमें क्यों करना है, भगवान नारायण को प्रसन्न करने के लिए। योगा, योगा का प्रभुपाद जी एक मतलब लिखते हैं गीता में, टू लिंकिंग वन सेल्फ विद द सुप्रीम, अर्थात हमें अपने आप को जो भगवान से संबंध जोड़ना है उसे योगा बोलते हैं। यहाँ पे योगा का प्रभुपाद जी मतलब बताते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द माइंड, मतलब हमारा मन एकाग्र करके एक जगह लगाएं, उसे योगा बोल रहे हैं। तो योगा करने का उद्देश्य कौन है, नारायण। मखा, मखा मतलब सैक्रिफाइस, हाँ, तो यज्ञ जैसे बोल सकते हैं आप। तो वो उसका भी उद्देश्य है
कौन? भगवान नारायण। फिर बताया जाता है कि लोक, लोक अर्थात जितने भी प्लैनेट्स हैं तो उनके भी स्तोत्र कौन है? नारायण। फिर वर्णन आता है कि देवता, तो सारे देवताओं के सर्वोत्तम स्तोत्र कौन है? नारायण। वेद, वेद यहाँ पे ज्ञान से अलग है, क्योंकि ज्ञान बोले तो दिव्य नॉलेज, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, भक्ति के बारे में बता रहे थे, और वेद मतलब ज्ञान के बारे में बता रहे, पूरे शास्त्रों का। तो उससे भी नारायण को समझना है। और गति मतलब हमारा, गति मतलब एक मूवमेंट को बोलते हैं या प्रोग्रेस को बोलते हैं। तो गति मतलब हमारा आध्यात्मिक उन्नति, तो वो भी नारायण की तरफ है हमारा। तो ये दोनों श्लोकों में विस्तार पूर्वक चर्चा प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि सब चीजों के स्तोत्र नारायण ही है, कृष्ण ही है। तो बताया, प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में 15वें श्लोक में कि कोई भी चीज जो भगवान से संबंधित नहीं है, अभी देखिए हमने 8 चीजों का वर्णन किया, और 8 चीजों में ये बताया गया है कि कैसे जो है हमें नारायण की पूजा करनी है, नारायण सबके स्तोत्र है। तो जो नारायण पर भक्त होते हैं, हमने वो एक श्लोक सुना, नारायण पर सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति। तो जो नारायण पर भक्त हैं वो देखते हैं हमारे जीवन में जो कृष्ण से संबंधित चीज नहीं है उसको स्वीकार नहीं करते, और जो हमें कृष्ण से दूर ले जाने वाली है तो उसका बहुत ध्यान रखते हैं कि वो ऐसी चीजें हमारे जीवन में हम नहीं लाएं। ऐसे चीजें जो हमें कृष्ण से दूर ले जाती हैं, जो लोग उस पर मनन करते हैं, वो प्रभुपाद लिखते हैं कौवा के समान है। ये पहले अध्याय में हमने पांचवें छठे श्लोक चैप्टर में सुना था कि वायसम तीर्थम, वायसम तीर्थम मतलब जो कौवे हैं उनका तीर्थ स्थान होता है। ऐसी चीजें जो हमें भक्ति से दूर ले जाती। तो भक्त का हमेशा यही उद्देश्य रहता है कि वो कृष्ण की सब चीज, जो चीजें उनको कृष्ण की तरफ, भक्ति की तरफ उनको उत्साह दिला रही है, उनको बढ़ा रही है, उससे जुड़े रहें और बाकी सब चीजों को छोड़ दें। फिर बोलते हैं यहाँ पे देवताओं का क्यों बताया गया है कि अगर कोई देवताओं को पूजा कर रहा है बिना भगवान को जाने, बिना भगवान को समझे, तो वो भी गलत है, वो भी अवधि पूर्वकम है, प्रभुपाद लिख रहे हैं। हाँ, देवताओं को गोपियों ने पूजा किया था, कात्यायनी व्रत रखा था उन्होंने। हम देखते हैं रुक्मणी देवी भी जो है दुर्गा माता का पूजा कर रही हैं। तो देवताओं की पूजा करना, लेकिन उसके साथ साथ ये समझना कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है, और देवताओं से भी पूजा ये लोग इसलिए कर रहे थे कि कृष्ण को प्राप्त कर सकें। तो कृष्ण भगवान गीता में स्पष्ट बता रहे हैं कि हमें देवताओं की पूजा नहीं करनी है। और प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि अगर कोई भी पेड़ का कोई भाग हो, जैसे पेड़ का कोई टहनी हो, लेकिन वो अगर अलग हो जाए तो आप उसको कितना ही जल दोगे तो वो जल देने से उसको फायदा नहीं होगा, उसको जल देने से उसका आगे विकास नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो पेड़ से अलग हो चुका है। तो उसी प्रकार से हमें समझना है कि नारायण सभी देवताओं के स्रोत है, तो उनको ही पूजा करेंगे तो हम संपूर्ण रूप से संतुष्ट हो सकते हैं। फिर बोलते हैं ये जो हमने मखा सेक्रीफाइस सुना, यज्ञ, तो सबसे मुख्य यज्ञ है संकीर्तन यज्ञ। तो 15वें श्लोक के आप आखिरी तात्पर्य में जाएंगे तो प्रभुपाद एक लाइन लिखते हैं, इन दिस एज ऑफ कली द मेन sacrifice is संकीर्तन यज्ञ, द मेन स्टे ऑफ डिवोशनल सर्विस ऑफ नारायण परा डिवोटीज। तो मेन स्टे शब्द का मतलब है कि शुरू से अंत तक, उसका इंग्लिश जो डिक्शनरी में मीनिंग आता है, मेन स्टे शब्द का मतलब है शुरू से अंत तक। मतलब हम भक्ति में शुरुआत करेंगे संकीर्तन यज्ञ से और अंत तक हमें संकीर्तन यज्ञ करना है, जो सबसे मुख्य है। तो इसका 15वां श्लोक समाप्त होता है। प्रभुपाद 16वें श्लोक में लिखते हैं, गति रेफर्स टू अल्टीमेट डेस्टिनेशन। गति मतलब जो हमारा अंतिम पड़ाव है, और क्या है? भगवत धाम जाना। तो वो 16वें श्लोक में बताते हैं। फिर 17वां श्लोक में प्रभुपाद बता रहे हैं, आई एम ऑल्सो क्रिएटेड बाय मी। ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि मुझे भी जो है कृष्ण भगवान ने बनाया है, और मैं वही चीज बना रहा हूँ जो भगवान ने बनाया है उनके मार्गदर्शन में। जैसे भगवान ने मुझे मार्गदर्शन किया है,
उनके मार्गदर्शन से मैं पूरे 14 लोक का निर्माण कर रहा हूँ। सब जो है जीवों को जो है अलग अलग शरीर जो है मैं दे रहा हूँ। तो ये पूरा वर्णन आ रहा है 17वें श्लोक में। तो प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में कि कोलंबस जो है वो उसने अमेरिका का खोज किया था, इसलिए कोलंबस पूरी तरह से प्रसिद्ध हुआ। तो प्रभुपाद बोलते हैं उसने खोज किया मतलब वास्तविक रूप में अमेरिका था। और प्रभुपाद तो यहाँ ऐसा भी लिखते हैं कि भगवान की बड़ी कृपा थी और कोलंबस ने पहले भगवान की सेवा की थी, इसलिए भगवान की कृपा मिलने के कारण वो अमेरिका खोज पाया। तो हम लोग को मालूम है ना कोलंबस ने अमेरिका को ढूंढ निकाला था। तो यहाँ पे लिखते हैं प्रभुपाद कि उसने भगवान की बड़ी सेवा की थी और भगवान की कृपा थी, इसलिए वो अमेरिका को ढूंढ पाया। अर्थात कोई भी सृष्टि में कुछ भी कार्य कर रहा है तो भगवान की शक्ति के द्वारा ही कर रहा है। हमने देखा 2 जगह प्रभुपाद दिखते हैं कि भगवान के शक्ति के बिना एक घास का तिनका भी नहीं हिल सकता। तो हमें समझना चाहिए कि जो भी सृष्टि में बड़े से बड़ा कार्य भी कर रहा है तो उसका जो है कारण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ही है और बाकी सब निमित्त हैं। फिर प्रभुपाद लिखते हैं कि हमें भी भगवान जो है पूर्ण रूप से शक्ति दे सकते हैं, लेकिन एक चीज भगवान देखना चाहते हैं उससे पहले कि हम कितना शरणागत हो रहे हैं। तो ये 17वें श्लोक में प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान उतना ही हमें एम्पावर करेंगे जितना हम सरेंडर करेंगे। मतलब हम जितना भगवान की सेवा करेंगे, जितना हम भगवान को जो है प्रसन्न करने की कोशिश करेंगे अपनी शरणागति से, अपनी सेवा भाव से, तो उतना भगवान हमको शक्ति देंगे ज्यादा से ज्यादा सेवा करने के लिए। और गीता के 11वें अध्याय के 33वें श्लोक में बताते हैं निमित्त मात्रम भव सव्य साची। तो हमें सबको निमित्त बनना है अपने सेवा भाव से, अपने शरणागति से, और फिर भगवान जो हमसे कार्य करवाना चाहते हैं वो करा सकते हैं। तो प्रभुपाद लिखते हैं एट एनी प्लेस और एट एनी टाइम जो भी कुछ कार्य हो रहा है इज मेड बाय द विल ऑफ द लॉर्ड, फॉर नो वन कैन अरेंज सच अ मास एनिहिलेशन विदाउट द सैंक्शन ऑफ द लॉर्ड। तो देखिए प्रभुपाद लिख रहे हैं कि कोई भी समय हो या कोई भी जगह हो, बिना भगवान की इच्छा के कोई कार्य नहीं हो सकता। तो आज भी हम देख रहे हैं, मैंने इसका मार्किंग इसलिए किया है कि आज भी हम देख रहे हैं कि पूरे पृथ्वी पे हाहाकार मचा हुआ है, लोग इतने परेशान हैं। तो ये चीज हमें समझना है भक्तों की, भगवान की इच्छा के बिना ये नहीं हो सकता। तो भगवान ने इसकी सहमति दी है, इसलिए ये कार्य हो रहा है। तो हमें ऐसे समय में सबके लिए प्रार्थना करना और हमें अपना भक्ति स्थिर रखना बहुत जरूरी है। तो भगवान का एक नाम है उरुक्रमा। तो उरुक्रमा का मतलब है, उरु और क्रम 2 शब्द आते हैं। तो जो बहुत भव्य रूप से कार्य करे उन्हें उरुक्रमा बोलते हैं। तो भगवान जो है एकदम अलग दिव्य रूप से कार्य करते हैं, इसलिए उनका नाम है उरुक्रमा। तो बोलते हैं भक्तों की भी कई कई जो सेवा है वो उरुक्रमा होती है। क्यों? क्योंकि भगवान उनको जो है इतनी शक्ति देते हैं। और फिर प्रभुपाद अंत में लिखते हैं 17वें श्लोक में कि कैसे ब्रह्मा से लेके चींटी जो दोनों जो हैं और उनके अंदर जितने भी बीच में जितने भी जीव होते हैं, बना रहे उन हो? सब उन सबको बताया जाता है कि भगवान परमात्मा के रूप में सब पे नजर रख रहे हैं, सब पे ध्यान रख रहे हैं और सबके साथ आदान प्रदान कर रहे हैं। तो यही चीज जो मैंने बताया कि जितना हम शरणागति करेंगे, जितना हम सरेंडर करेंगे, जितना हम सेवा करेंगे, वैसे भगवान हमको एम्पावर करेंगे। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं भगवान परमात्मा के रूप में सबके हृदय में निवास कर रहे हैं और सबको देख रहे हैं 24 घंटे, और वो कभी भूलते नहीं है। तो हमने जितना भी सिंसियरली सेवा करेंगे तो उसका रेसिप्रोकेशन भगवान स्वयं करेंगे। 17वें श्लोक के अंत में देखा कि कैसे जो ब्रह्मा से लेके चींटी तक सबके हृदय में भगवान निवास कर रहे हैं परमात्मा के रूप में, और भगवान पूरी तरह से मदद करने के लिए तैयार रहते हैं हर जीव को। तो फिर 18वें श्लोक में बताते हैं कि कैसे क्रिएशन, मेंटेनेंस एंड डिस्ट्रक्शंस जो है भगवान की माया शक्ति के द्वारा, 3 गुणों के द्वारा
जो है भगवान ये कार्य संपन्न करते हैं। और ये 3 गुण जो है फिर बताते हैं कि जीवों को भी जितने भी जीव हैं उनको भी बांध के रखते हैं, और उसके कारण, इन गुणों के कारण जो जीव है वो समझ नहीं पाता कि भगवान कौन है। ऐसे करके वर्णन आता है। तो जो जीव के लिए सबसे उत्तम जो है लक्ष्य है प्राप्त करना, वो है माया के जंजाल से छूटना और भगवत धाम की प्राप्ति करना। प्रभुपाद जी 19वें श्लोक में बताते हैं। तो यहाँ तक हमने 20 श्लोक तक चर्चा कर दिया है। तो अभी हम आगे जो है देखेंगे। हाँ, अभी 21 से 31, ये जो 21 to 31 वर्सेस हैं, इसमें जो है पूरी तरह से यथा सिस्टम उसके बारे में वर्णन किया गया है, या कारण सृष्टि, और फिर 32 से 35 तक कार्य सृष्टि इसका वर्णन किया गया है। तो हम लोग जो हैं, मैं आपको जस्ट एक इसका ओवरव्यू दे दूंगा कि क्या है ये कारण सृष्टि और ये क्या है कार्य सृष्टि। थोड़ा जैसे मैंने बताया, ये दोनों चीज अभी सेकंड हाफ का जो मैंने आपको बता रहा हूँ थोड़ा मुश्किल पड़ने वाला है, थोड़ा हमें बाउंसर जाएगा। तो आप लोग थोड़ा ये करिए। उससे पहले मैं चाहूंगा ये जो है फोटोग्राफ दिखा दें तुलसी विलास प्रभु, उसके ऊपर मुझे आप लोग को कुछ बताना है। क्या है वो कॉम्प्लिकेटेड चीज बताने से पहले इसको बड़ा करेंगे और बड़ा करें। ये देखिए, इस तस्वीर में एक छोटी सी लड़की है, और इसका बताया जाता है ये सूडान में जो है अकाल आया था 1993 में। तब ये जो है केविन कार्टर करके व्यक्ति ने फोटो निकाला था, और उसके लिए उसको जो है बहुत बड़ा अवार्ड भी मिला था। पुलिट्जर अवार्ड करके बताया जाता है कि कैसे ये जो चील है वो रुका हुआ है, कब इस लड़की का मृत्यु हो और फिर मैं जो है जाके उसको मैं खत्म कर सकूं और खा सकूं। तो ये है प्रकृति का जो है नियम। तो ये जो व्यक्ति था जिसको अवार्ड मिला, केविन कार्टर, तो बताया जाता है वो खुद 33 साल की उम्र में उसने आत्महत्या कर ली। अब आपके मन में आ रहा होगा प्रश्न क्यों? तो बताया जाता है कि उसको अवार्ड मिलने के बाद कहीं तो किसी ने इसको फोन करके पूछा कि ये जो आप तस्वीर में देख रहे हैं, आपने फोटो तो निकाला, आपको अवार्ड तो मिला, वो ठीक है, लेकिन इस लड़की का बाद में क्या हुआ? तो इसने जवाब दिया कि मुझे मालूम नहीं, क्योंकि मेरे को प्लेन कैच करना था तो मैं प्लेन पकड़ने के लिए निकल गया फोटो निकाल के। तो उस व्यक्ति ने पूछा तो उधर कितने जो है चील थे? तो उसने बोला, केविन कार्टर ने बोला एक। बोले एक चील नहीं था, दो चील थे। क्यों दो चील? एक चील जो कैमरा के साथ था। तुमको प्राइज जीतने के लिए आपने फोटो निकाला, इतना तुम्हारे में अक्ल नहीं था कि ऐसे जो है गरीब जो बच्ची थी उसको मैं खाना दे सकूं, उसको सहायता कर सकूं। उससे ज्यादा आपको ये जरूरी था कि मैं इसका फोटो निकाल लूं, और उसके चक्कर में आपको अवार्ड मिला पर आपने इसको भोजन नहीं दिया। तो बोले आप उस चील के बराबर हो, भले ही आपको ये मिला है, इतना बड़ा प्राइज है, अवार्ड मिला है। और ऐसा सुनने के बाद बताया जाता है केविन कार्टर जो है वो जो है अपने दिमाग में मनन करता रहा कि शायद मैं नाम सम्मान और इसके लिए इतना भूल गया कि मैं मदद भी नहीं कर पाया, और फिर उन्होंने आत्महत्या कर ली। तो बोलते हैं कई लोग जो है चैनल को बढ़ाने के लिए टीवी चैनल पे और उसके जो टीआरपी है वो बढ़ाने के लिए अलग अलग ऐसे कार्य कर रहे हैं, पर वास्तविक रूप में हमें समझना है कि आध्यात्मिक और भौतिक भौतिक रूप से भी हमें मदद करने की कोशिश करनी चाहिए हर समय हर परिस्थिति में। तो ये आपको जस्ट बताना था कि अगर भौतिक रूप से कोई समृद्धि भी प्राप्त कर लेता है किसी कार्य से, लेकिन अगर वो भगवान से जुड़ा न हो तो उसका कोई फायदा नहीं है। प्रभुपाद जी किताबें हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसके ऊपर प्रभुपाद जी का अलग अलग कोट है। मैं आपको सिर्फ 3 कोट बताऊंगा, उसके बाद आपको ये कारण सृष्टि और कार्य सृष्टि में लेके जाऊंगा थोड़ा।
क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं। तो प्रभुपाद लिखते हैं, ये मेलबर्न में प्रभुपाद जी ने माधव को लेटर लिखा था मई 20 को 1975। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं, आप बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा कार्य करने की कोशिश मत करिए। प्रभुपाद बोल रहे हैं, आप पहले 16 माला जप करिए, 4 नियम पालन करिए, मेरी किताब पढ़िए, और उसके बाद आप प्रचार करने की कोशिश करिए। उससे पहले आप बड़ा बड़ा प्रचार कार्य मत करिए। तो प्रचार करने से पहले हमें देखना है कि हम 16 माला जप कर सकें, हमें देखना है कि हम 4 नियम पालन कर सकें, और हम प्रभुपाद की किताबें पढ़ सकें। अगर ये 3 नियम पालन हो रहे हैं, उसके बाद हमें प्रचार कार्य करना चाहिए। और नहीं हो रहे हैं तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम अच्छे से ये करें जिससे हमारी चेतना बदले और हम प्रचार के कार्य में सहयोग हो सके। फिर प्रभुपाद जी ने जो है बहुरूप प्रभु को बम्बई में 22 नवंबर 1974 में एक चिट्ठी लिखी थी। उसमें बताए कि यू मे प्लीज मी द मोस्ट बाय रीडिंग माय बुक्स and following the instructions therein and become fully Krishna conscious in this lifetime। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि आप मुझे कैसे प्रसन्न कर सकते हो, जब आप मेरी ये किताबें पढ़ोगे और इसमें जो मैंने शिक्षण दिए हैं वो अपने जीवन में उतार के आप पूरी तरह से कृष्ण भावनामृत बनोगे तब। फिर प्रभुपाद जी ने ये लेक्चर में टोक्यो में अप्रैल 25 1972 में बताया था कि आप जो है ध्यान पूर्वक मेरी किताबें पढ़ें। और फिर बोल रहे हैं क्यों किताबें लिखी हैं, सिर्फ बेचने के लिए नहीं। हम ये नहीं पूछेंगे आपने कितनी किताबें बेची है, आपको ये सब कंठस्थ करना है, पढ़ना है, और आपको हो सके तो 24 घंटे पढ़ना चाहिए, या जब भी आपको समय मिलता है आपको ये किताब पढ़ना चाहिए। मैं सिर्फ हिंदी में ट्रांसलेशन बोल रहा हूँ, प्रभुपाद जी ने जो इंग्लिश में लिखा है या इंग्लिश में बोला था। प्रभुपाद बोल रहे हैं, एज सून एज यू गेट टाइम रीड इट। प्रभुपाद बोलते हैं, मैं करता हूँ, आई डू दैट, कि जब भी मुझे समय मिलता मैं ये किताबें पढ़ता हूँ, आप लोग भी पढ़िए। फिर बोलते हैं हमें पढ़ना चाहिए, हमें जप करना चाहिए। तो ये सब करने से क्या होगा, हमारे पास बिल्कुल समय नहीं बचेगा। हाँ, और फिर थोड़ा समय बचे तो हम सो जाएं। तो हमें सोना इसलिए नहीं है कि हमें सोने में आनंद ढूंढना है। मुझे मालूम है, कॉलेज में था तो कई लोग बोलते थे आपका हॉबी क्या है, हॉबी मतलब आपको क्या अच्छा लगता है। तो कई लोग बोलते थे मेरा हॉबी है सोना, मुझे सोना बहुत अच्छा लगता है, जब भी टाइम मिलता है मैं सो जाता हूँ। तो यहाँ पे पूरा विपरीत बोल रहे हैं प्रभुपाद। प्रभुपाद बोल रहे हैं हमें बिल्कुल नहीं सोना चाहिए। लेकिन जब हमको लगता है कि हमारा शरीर इतना बुरी तरह से थक गया है, कोई और दूसरा तरीका नहीं है, तो हम थोड़ा सो सकते हैं। इतना ही सोना चाहिए जिससे वापस से शरीर जो है, शरीर में ऊर्जा आ जाए और फिर से हम वो हियरिंग, चैंटिंग और प्रचार का कार्य कर सके। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, उससे ज्यादा नहीं। और ऐसा नहीं, प्रभुपाद बोल रहे हैं कि मैं भी सो रहा हूँ और मैं अपना जिंदगी में आनंद लूट रहा हूँ, 8 बजे उठ रहा हूँ, 12 बजे उठ रहा हूँ, नहीं। प्रभुपाद बोल रहे हैं, प्रभुपाद का खुद हम जानते थे दिनचर्या कैसा रहता था। हाँ, रात को 2-3 मुश्किल से घंटा सोते थे, फिर रात को उठते थे 10-11 बजे, और फिर सुबह 4-5 बजे तक ट्रांसलेशन करते थे पूरा भागवतम। तो प्रभुपाद हमसे भी यही अपेक्षा कर रहे हैं कि हम कितना सीरियसली ये भागवतम लें और उसको पढ़ें। तो उसको पढ़ने से हम कृष्ण के संपर्क में आएंगे, और पूरा समय हमारा या तो भगवान का नाम जप या हरि कथा, उससे हमारी पूरी शुद्धिकरण हो, हम उसको अपने जीवन में अपनाएं, और फिर जो है उससे दूसरों का भी कल्याण करें। तो ऐसा पूरा वर्णन आता है। तो ये मैंने 3 बताए हैं, ऐसे बहुत सारे कोट्स हैं। तो हो सकता है हम भविष्य में और इन कोट्स के ऊपर चर्चा करें। तो अभी जो मैं बताने वाला हूँ, मैं पहले ही आपको बता दूं, डिस्क्लेमर दे दूं, ये बाउंसर जाने वाला है, तो सुन लीजिए। और सुन के ये आप संतुष्ट हो जाइएगा कि कई चीजें ऐसी होती है जो हम समझ नहीं पाते हैं, कई कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, कई डिफिकल्ट चीजें होती हैं, तो सुनना जरूरी है। तो आपको एक चीज प्रसन्न होना चाहिए कि इस्कॉन में भी, भागवत में भी ऐसे ऐसे पार्ट्स हैं जो हम लोग को कुछ समझ में नहीं आएगा, मतलब काफी कॉम्प्लिकेटेड है। फिर भी मैं बता देता हूँ कि ये जो है 21 से 31 कारण सृष्टि। तो कारण सृष्टि में क्या है, ये क्रिया शक्ति के किस तरीके से पूरा निर्माण होता है पूरा सृष्टि का। तो भगवान के अंश है महाविष्णु, वो
मैं यहाँ से 21 से पूरे 35 तक पूरा बता दूंगा। मैं कोशिश करता हूँ 5-6 मिनट में, 10 मिनट में मैं पूरा फास्ट में बता दूं, 5 मिनट के अंदर मैं बता दूंगा। 5 मिनट आप लोग सब्र पढ़िए, सब्र रखिए मेरे साथ, समझ में नहीं आएगा तब भी। तो ये जो महाविष्णु हैं वो दृष्टिपात करते हैं, उस दृष्टिपात से जीव जो है भौतिक जगत में जाते हैं। जब वो दृष्टिपात करते हैं उसके साथ काल, कर्म और स्वभाव भी जाता है भौतिक प्रकृति में। भौतिक प्रकृति का एक नाम है प्रधान, और उसमें जो 3 गुण हैं, रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुण, वो पूरी तरह से जो है शक्ति में आ जाते हैं। लेकिन वो उस समय जो है पूरी तरह से जो है वो एक्टिव नहीं होते, वो शक्ति में बाद में आते हैं। पर यहाँ पे अभी सिर्फ प्रधान में उन्होंने दृष्टि डाली है, हुआ है। उसके बाद वही चीज महातत्व में बदलता है। महातत्व जो है सत्व गुण में है, और दूसरा आता है सूत्र तत्व जो रजोगुण में है। और फिर बताया जाता है उनसे अहंकार का निर्माण होता है जो तमोगुण में है। तब जाके रजो, सत्व और तमोगुण पूरी तरह से जो है एक्टिव हो जाते हैं, पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। और उसमें कर्ता, कारण और कार्य, मतलब डूअर, कॉज एंड इफेक्ट, ये तीनों जो है तैयार होते हैं, जिसे बोलते हैं ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और द्रव्य शक्ति, जो आदि देव, आध्यात्म, आदिभूत है। और उनसे फिर जो है हमारा मन और 10 जो उसके इंद्रियों के देवता हैं वो बनते हैं। और फिर 10 हमारी इंद्रियां बनती हैं, 5 तन मात्र बनते हैं और 5 एलिमेंट्स बनते हैं। तो ये वर्णन है। तो कौन से हमारे 10 सेंसेस हैं, और उनके साथ साथ 10 देवता कौन से हैं जो उनको वश में करते हैं। तो मैं 10 का वर्णन कर देता हूँ। एक हमारे हैं कान, उसके हैं देवता दिग देवता। आंख सूर्य, जो हमारा त्वचा है उसके लिए वायु। नासिका अश्विनी कुमार, जिह्वा वरुण, हाथ इंद्र, पैर उपेंद्र, ध्वनि अग्नि, और नीचे के 2 जो हैं उसके लिए मित्र और प्रजापति का वर्णन है। अभी 5 तन मात्रा और 5 एलिमेंट्स क्या हैं? अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, साउंड, टच, फॉर्म, टेस्ट एंड स्मेल। तो ठीक है, तो ये मैंने 4 मिनट में पूरा विस्तार में बता दिया। तो ये पूरा जो है क्रिया शक्ति और वो सब का वर्णन है। तो जिनको बहुत ज्यादा रुचि है वो इसमें पढ़ सकते हैं। मैं आपको प्रभुपाद ने इन 10 श्लोकों में जो है जो बताया है वो मैं आपको फास्ट बता देता हूँ। तो प्रभुपाद लिखते हैं जो भौतिक जगत है वो एक बादल के समान है आध्यात्मिक जगत में। हम्म, तो in the material creation is something like a cloud in the unlimited sky, कि जो भगवान का निर्माण है, भगवान ने जो सृष्टि बनाई है वो बहुत ही विस्तार है। लेकिन जो ये भौतिक जो हम पृथ्वी में रह रहे हैं, या ये जो भौतिक ब्रह्मांड है या जितने भी ब्रह्मांड है वो सिर्फ एक बादल के समान है, अर्थात एक कोने में है। फिर प्रभुपाद बोलते हैं जैसे अभी बरसात आने वाला है अगले महीने में, और फिर अगले साल फिर से आएगा, तो उसी प्रकार से बोलते हैं जैसे हर साल बरसात आता है वैसे ही भगवान बार बार सृष्टि का निर्माण करते हैं। तो ये भगवान के लिए एक जो है रेगुलर कार्य के समान है। अच्छा, एक चीज आप लोग को समझना है जो इतने बड़े इन श्लोकों के बीच में था, कि हम जब भी कोई क्रिएशन का काम करेंगे या मेंटेनेंस का काम करेंगे, ये इस टॉपिक से हटकर है थोड़ा, मतलब इसके अंदर कनेक्टेड है, पर इससे हम लोग को ये समझना है कि जब भी हम कोई मेंटेनेंस का काम कर रहे हैं या क्रिएशन का काम कर रहे हैं तो वो रजोगुण हमारे में प्रभाव बढ़ाएगा। और रजोगुण भक्ति के लिए आवश्यक नहीं है, अच्छा नहीं है। रजोगुण से हमें पैशन बढ़ेगा। तो इसलिए हमें बहुत जरूरी है कि हमें भक्ति करते रहना है। देखिए, कोई भी चीज मेंटेन करना है, कोई भी चीज नया बनाना है, क्रिएट करना है, तो उसके लिए बहुत जो है रजोगुण का प्रभाव लगता है। तो जैसे बोलते हैं कि ब्रह्मा जी, हमने स्टार्टिंग में सुना था, एक बार मैं प्रवचन में बता रहा था कि ब्रह्मा जी स्वयं भागवतम पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कृष्ण भगवान से प्रार्थना की कि मेरे को आपने क्रिएशन का काम दिया है, इसमें इतना रजोगुण होता है, रजोगुण के प्रभाव से मैं मेरा मन विचलित हो सकता है। तो कृष्ण भगवान ब्रह्मा जी को बोलते हैं भागवतम सुनिए।
तो वही चीज बताया गया है कि जब पैशन में व्यक्ति होता है तभी वो क्रिएट कर सकता है, तभी वो मेंटेन कर सकता है, तभी वो डेवलप कर सकता है। तो हमें चाहिए कि ये सब हमें कार्य करना ही है, क्योंकि हम बहुत ही जगत में रह रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि हम जो है भक्ति करते रहें। तो बोलते हैं शिव भगवान भी जो है वो तमोगुण के इंचार्ज हैं, तो इसलिए उनको भी जो है भगवान ने बताया कि आप भी भागवत पढ़ें तो आपको तमोगुण का प्रभाव नहीं होगा। तो ब्रह्मा और शिव अगर भागवतम पढ़ रहे हैं तो हमें समझना चाहिए कि हमें भी जो है उस भागवत का आश्रय लेना चाहिए। फिर प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ये क्रिया शक्ति क्या है और ज्ञान शक्ति क्या है। तो क्रिया शक्ति मतलब प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो भी ये इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस हैं, जो ये जो कारखाने हैं, वो सब जो है बिल्कुल आध्यात्मिक ज्ञान के विपरीत हैं। और ये जो क्रिया शक्ति है, जो मतलब क्रिया शक्ति अगर शब्द हटा दें तो प्रभुपाद जी वही चीज बता रहे हैं कि जो शायद फर्स्ट कंटो में भी बताया है कि इतने सारे कारखाने बनाए हैं, इसका कोई काम का उद्देश्य नहीं है। ये कई लोग इसीलिए बनाते हैं कि कुछ लोगों के जेब में ज्यादा पैसा आ सके। बाकी अधिकांश लोग इन कारखानों के कारण, इंडस्ट्रीज के कारण हमेशा दुखी ही रहने वाले हैं, हमेशा परेशानी में रहेंगे, तकलीफ में रहेंगे। प्रभुपाद ने एक सरल इसको समझाने के लिए बताया। प्रभुपाद बोले आपको भूख लगेगा तो आप नट्स बोल्ट्स और स्क्रूज नहीं खा सकते, आपको खाना ही खाना है। तो इस कंपनियों में ये सब चीज बना रहे हैं, इसको कोई इसका फायदा नहीं है करके प्रभुपाद जी बता रहे हैं। तो बोल रहे हैं सबसे उत्तम कार्य ये होगा कि हर चीज हम भगवान के सेवा में लगाए तो सबसे उत्तम होगा। यत करोषि यद दशनासि यद जुहोषि ददासि यत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मतार्पणम 9.27 में प्रोपा जी कोट कर रहे हैं गीता का कि हम जो कार्य भी कर रहे हैं सब भगवान के लिए करना चाहिए, तो भगवान हम पे प्रसन्न होंगे। तो प्रभुपाद जी 25वें श्लोक में बोल रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया है कि भगवान ने अपनी सारी शक्ति हरिनाम में रखा डाल दिया है। अर्थात भगवान और भगवान का नाम अलग नहीं है, पहला चीज वो है। और दूसरा भगवान की जो शक्ति है पूरा, वो भगवान ने नाम में डाल दिया है। तो जब हम भी पूरी शक्ति से भगवान का नाम जप करेंगे, जब प्रार्थना करेंगे, तो हमें भी भगवान की पूरी शक्ति मिल सकती है। तो इसलिए बोलते हैं जो शुद्ध भक्त होते हैं वो कभी भी भगवान से अलग नहीं होते, क्योंकि वो हर समय भगवान का नाम जप करते हैं और नाम जप करने से वो भगवान के हमेशा संपर्क में रहते हैं। तो ये अभी जो है 28वें श्लोक में वर्णन आता है। ये कई कई चीजें हमारे लिए मुख्य है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, भले ये क्रिएशन का है और थोड़ा हमें समझ में नहीं आया हो, लेकिन प्रभुपाद जी के तात्पर्य प्रभुपाद जी ने ऐसे सरल तरीके से लिखे हैं जो हमें काफी जो है फायदे कर सकते हैं। तो प्रभुपाद जी एक चीज बता रहे हैं यहाँ पे, ये सब हम लोग के लिए बहुत जरूरी है सुनना, कि हमारे शरीर में बीमारी का कारण है कि जो हवा है, वायु है, वो विचलित हो रही है। Disease of the body takes place due to de-arrangement of air within the earthly body of living beings। तो बोलते हैं इस हमारे शरीर में वायु है, कफ, वात और पित्त। हाँ, तो जो वात है वो हवा के लिए बोलते हैं। तो बोलते हैं जैसी हवा जो है उसका मिश्रण बिगड़ जाता है तो उससे हमारी तबीयत खराब होती है। प्रभुपाद ये भी लिख रहे हैं कि मानसिक रूप से भी व्यक्ति जो है पागल हो सकता है कई बार ये हवाओं के कारण। तो उसके लिए बोल रहे हैं कि ये जो योगी अलग अलग तरह से एक्सरसाइज बताते हैं तो वो अच्छे होते हैं अपनी हवा को जो है संयम में रखने के लिए, जिससे हमें बीमारी ना हो। तो मुझे मालूम है हमारे रोहिणी कुमार प्रभु जो काउंसलर हैं एक, जो मीरा रोड में काफी समय रह रहे थे और अभी वो निगड़ी में शिफ्ट हो गए हैं, वो को प्रेसिडेंट जैसे हैं, उन्होंने काफी हेल्प किया है निगड़ी टेम्पल बनाने में। तो वो राधानाथ महाराज को पूरे ये जो रामदेव बाबा का है ना अ, अनुलोम विलोम और वो सब, तो वो सब बता रहे थे। तो अनुलोम विलोम काफी सेफ है, उसमें सिर्फ एक नाक बंद करके दूसरी नाक से लेना है हवा और छोड़ना है। पर उससे बताया जाता है जो बॉडी में एयर है, हवा है, उसके इम्बेलेंस के कारण हमें बीमारियां होती हैं। तो अगर हम वो करेंगे
तो जो है उससे हमारा जो है स्वास्थ्य अच्छा रह सकता है। हाँ, अच्छा, दूसरे सब चीज़ों का मैं नहीं बता सकता क्योंकि कई दूसरी चीज़ें आपने गलत तरीके से की, तो आपका तबीयत खराब हो सकता है। हाँ, कपालभाति है वगैरह-वगैरह, तो मैंने देखा है लोगों को जो है ऑपरेशन करना पड़ा क्योंकि वो गलत तरीके से कर रहे थे। तो वो सब का मैं नहीं बता सकता हूँ, पर अनुलोम-विलोम सबसे सेफ है। और मैंने एक रामदेव बाबा को सुना भी था बोलते हुए कि 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट भी करें, 20 मिनट भी करें तो भी बहुत अच्छा है, आपका पूरा बॉडी का हवा बैलेंस हो जाता है। और ये सुबह के समय करना चाहिए, तो उससे जो शरीर में हवा है वो बैलेंस रहेगा, तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि हमारा जीवन का आयु भी बढ़ सकता है अगर हम जो है इस हवा को पूरी सही ढंग से कंट्रोल में रखेंगे। तो ऐसे प्रभुपाद जी बता रहे हैं। तो भगवान ऋषिकेश का मतलब है, प्रभुपाद अगले श्लोक में बता रहे हैं, ऋषिकेश अर्थात ऋषिक मतलब इंद्रियां और केश मतलब ईश मतलब मास्टर। तो ऋषिकेश मतलब जो हमारी इंद्रियों के मास्टर हैं, भगवान हैं। तो हमारी इंद्रियां भी भगवान की सेवा में लगनी चाहिए, और जब हम भगवान की सेवा में लगाएंगे तभी हम संपूर्ण रूप से संतुष्ट हो सकते हैं, खुश हो सकते हैं। फिर बोलते हैं कि मानवता का एक कर्तव्य है कि वो इंद्र भोग जैसी बीमारी को छोड़े और वो भगवान के इंद्रियों की सेवा में लगे, अर्थात भगवान की सेवा में लगे, तो उससे वो संपूर्ण रूप से संतुष्ट हो सकता है। तो यहाँ प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि ये बीमारी के समान है इंद्र भोग करना। तो इंद्र भोग को छोड़ के हम भगवान की सेवा में लगेंगे तो अपने आप हम शुद्ध हो जाएंगे। 30वें श्लोक में बताया है। तो ये पूरा 21 to 31 श्लोक मैंने आपको पूरा ओवरव्यू दे दिया। अभी मैं आपको थोड़ा भागवतम के और अलग पहलू में बताऊंगा कि कैसे भागवतम सुनने का कितना फायदा होता है। मैं इतने सालों से सुन रहा था भागवतम, पर अभी हाल ही में कथा सुन रहा था तो उसमें मैंने सुना कुब्जा। हमें मालूम है कैसे कृष्ण भगवान मथुरा में प्रवेश करते हैं, तो कुब्जा उनको मिलती है और कुब्जा उनको चंदन देती है, और उसके कारण जो है भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और कुब्जा जो कुबड़ थी उसको सीधा करते हैं। और उसी वक्त कुब्जा जो है भगवान की धोती पकड़ लेती है और धोती पकड़ के खींचती है और उसको बोलती है कि मैं आपकी तरफ बहुत आकर्षित हूँ, मुझे आपका संग करना है। तो कृष्णा बुक आप पढ़ेंगे तो लिखते हैं प्रभुपाद कि कृष्ण भगवान बहुत शर्मा गए, उनको बहुत बुरा लगा कि मेरे बड़े भाई बलराम है और यहाँ सब गोपाएं हैं, उसके बीच में ये जो स्त्री है, ये कुब्जा जो है वो मेरी धोती खींच रही है और मुझे बोल रही है कि मैं बहुत आपकी तरफ आकर्षित हूँ और मुझे आपका संग करना है। तो देखिए मतलब ये ऐसा वर्णन है कुब्जा का। तो मैंने इतने सालों से सुना है कहानी, पर बताया जाता है वास्तविक रूप में कुब्जा कौन थी। बताया जाता है कुब्जा पिछले अपने अवतार में जन्म में सुपर्णखा थी। तो हमें मालूम है सुपर्णखा कैसे राम की तरफ आकर्षित हुई और राम से विवाह करना चाहती थी, राम से प्रेम करना चाहती थी, पर राम ने जो है एक पत्नी व्रत लिया था, इसलिए राम उसको स्वीकार नहीं करते हैं। और फिर वही कुब्जा, वही सुपर्णखा कुब्जा के रूप में आती है। देखिए, तो ये मतलब मैंने पहली बार सुना, तो मैं बोला शायद आप लोगों ने भी नहीं सुना होगा ये बात, तो आपको सुना देते हैं। और फिर ये कुब्जा जो है, क्योंकि वो शारीरिक रूप से आकर्षित हुई थी, तो भगवान अलग से जाते हैं उसको संतुष्ट करने के लिए कमसा के अंत होने के बाद। तो कुब्जा को उस वक्त वो ऐसे ही बोलते हैं कि अभी तो मैं अलग अलग कार्य के लिए आया हूँ, मुझे बहुत जरूरी कार्य करने हैं, जब मेरा कार्य संपन्न हो जाएगा फिर मैं आपके पास आऊंगा। तो कृष्णा बुक में एक कथा आती है, एक चैप्टर है कृष्णा प्लीजेस हिज डिवोटी। तो भगवान ने बोला था अक्रूर को भी, जब अक्रूर ने बुलाया था कि आप मेरे घर पे आइए, तो कृष्ण भगवान ने बोला था नहीं, आप हमको यहाँ मथुरा तक लाए, बहुत बहुत धन्यवाद, अभी हमें बहुत महत्वपूर्ण कार्य करने हैं, उसके पश्चात मैं आपके पास आऊंगा। तो वैसे ही कुब्जा को भी बोला मैं पश्चात बाद में आऊंगा। और कुब्जा जो भगवान की तरफ संपूर्ण रूप से आकर्षित थी जैसे सुपर्णखा थी, और बताया जाता है कि जैसे ही उसने भगवान के चरणों को पकड़े और उनको मसाज करने लगी कुब्जा, तो उनके चरण रेणु और उसके साथ तुलसी, उसका गंध जैसे ही कुब्जा के नासिका में गया,
तो उसका पूरा मन परिवर्तित हो गया, उसका पूरा शुद्धिकरण हो गया। जो उनको शारीरिक आकर्षण था, वो पूरा हट के पूरी तरह से भक्ति भाव में बदल गई वो। जैसे हमने सुना है चतुष कुमार भी भगवान के चरण रेणु का, भगवान के चरणों का व्रज, धूल और तुलसी की महक दोनों उनके नासिका में प्रवेश करते ही वो भी मायावादी से शुद्ध भक्त बन जाते हैं। तो वैसे ही कुब्जा जो है भगवान के चरणों के रज और तुलसी का महक प्राप्त करते ही शुद्ध भक्त बन जाती है। और ये वर्णन आता है कि सुपर्णखा जिसका नासिका काटा था राम जी ने, लक्ष्मण ने, राम के कहने पे, वो ही सुपर्णखा का उद्धार होता है, उनको शुद्ध भक्त बनाते हैं कृष्ण भगवान कुब्जा के रूप में। फिर बताया जाता है हमें, ये देखिए ये सब भागवतम में आप कथा सुनते रहेंगे और दूसरे आचार्यों की टिप्पणी सुनेंगे तब आपको समझ में आएगा। अभी तक हमने क्या सुना हुआ है कि कंसा जो है अपनी बहन को लेके जा रहा था शादी के समय, और जैसी आकाशवाणी हुई वो अपना तलवार लेके अपनी बहन देवकी का सर काटने वाला था। तो वास्तविक रूप में वो उसकी बहन नहीं है। क्यों? क्योंकि वो उग्रसेन का पुत्र भी नहीं है। तो उसका पूरी कथा आती है कि एक बार एक दानव था जिसका नाम था द्रुमिल। तो ये दानव जो है उसने जो है उग्रसेन की बीवी, हाँ, अर्थात जब उग्रसेन ने नया नया विवाह किया था तो उसकी बीवी जब अपने सहेलियों के साथ थी तो उसको देख के द्रुमिल राक्षस बहुत आकर्षित हो जाता है। तो उसको संभोग करने की इच्छा होती है। तो वो क्या करता है द्रुमिल राक्षस, क्योंकि ये मायावी मायावी था, तो ये अपना रूप बदल देता है और ये उग्रसेन के रूप में आता है। तो उग्रसेन की बीवी जो होती है उसको मालूम नहीं होता और वो संग कर लेती है। और संग करने के बाद में उसको मालूम चलता है, अरे ये तो मेरे पति नहीं थे, ये तो राक्षस था द्रुमिला। और उस संग का नतीजा होता है कंस। तो कंस जो है उग्रसेन का पुत्र नहीं था, इसलिए वो अपने पिताजी को भी जेल में डाल देता है, इसलिए वो अपनी बहन को भी मारने के लिए तैयार हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पिता वास्तविक रूप में द्रुमिल थे, एक राक्षस थे। तो देखिए शास्त्रों में आप सुनते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, बहुत सारी कहानियां आएंगी जो कितना अलग अलग चीज बताते हैं। एक और कहानी मैं आपको बताता हूँ कि बलि महाराज का एक पुत्र था जिसका नाम था मंदगति। हम्म? वो रंगनाथ मंदिर में गया दर्शन करने के लिए। और जब रंगनाथ मंदिर में दर्शन के लिए गया, रंगनाथ मतलब साउथ इंडिया में जो है रंगनाथ जी का मंदिर, तो जब वहां पे गया दर्शन के लिए तो रास्ते में लोगों को हटा रहा था क्योंकि वो बहुत शक्तिशाली था, लेकिन वो कम बुद्धि वाला था, इसलिए उसका नाम ही मंदगति था। तो जब एक संत थे वहां कुशा करके, जो उनका नाम था कुशा संत, तो उन्होंने देखा कि ये किस तरह से लोगों को हटा हटा के जा रहा है। तो बोले ऐसा कार्य तो सिर्फ हाथी करता है, तो तुम्हें मैं श्राप देता हूँ कि तुम अगले जन्म में हाथी बनो। और फिर उस जो है माफी मांगते हैं उनसे, तो बोलते हैं आप चिंता मत करो पर आपका उद्धार हो जाएगा कृष्ण के हाथ से। और ये बलि महाराज का जो पुत्र है मंदगति, वो कृष्ण लीला में कोल्यपीड़ नामक हाथी बन के आता है। तो हमने सुना है कैसे कोल्यपीड़ जो है कंसा का एक विशेष हाथी था और उसको द्वार पे रखते हैं कृष्ण को अंत करने के लिए। और कृष्ण कैसे कोल्यपीड़ हाथी का जो है विनाश कर देते हैं। तो ये भी कथा जो है हमने इस सब भागवतम में सुन रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारी कथाएं हैं जो हमें मालूम नहीं है, तो जितना हम कथा सुनेंगे तो हमें उतना ज्ञान बढ़ते जाएगा। तो अभी हम वापस से आ जाते हैं हमारे अ, हमने कर्ण सृष्टि देख ली। अभी एक कार्य सृष्टि जो है उसका वर्णन कर लेते हैं हम, जो अभी 32 से 42 ये 10 श्लोकों में है। तो मैं वापस से एकदम सिंपल करने की कोशिश करूंगा ये। तो ये क्या है वो मैं बता रहा हूँ, फिर प्रभुपाद जी के तात्पर्य भी मैं कवर करने की पूरी तरह से ट्राई करूंगा। तो कार्य सृष्टि वो है जो 23 एलिमेंट्स होते हैं। 23 एलिमेंट्स क्या है? महतत्व, अहंकार, 5 तन्मात्रा, 5 ग्रॉस एलिमेंट्स और 11 इंद्रियां। ये सबको जो है पूरी तरह से अनमिक्स स्टेट में
होते हैं, और फिर माया शक्ति इन सबको मिलाती है। फिर 1000 साल के बाद जो है गर्भोदक्षाय विष्णु हर सृष्टि में प्रवेश करते हैं, और फिर वो विराट रूप में अपने आप को विस्तारित करते हैं। ये कार्य सृष्टि के बारे में बताया गया है। तो ये जो किस तरह से पूरा सृष्टि का निर्माण होता है उसका वर्णन किया गया है 32, 33, 34, 35 श्लोकों में। तो वो हम लोग अभी चर्चा कर लेते हैं। तो प्रभुपाद जी इसके 32वें श्लोक में बोलते हैं कि हम जो हैं शरीर नहीं आत्मा है। जिस तरह से एक गाड़ी में एक ड्राइवर होता है और गाड़ी होती है, दोनों अलग अलग है। तो कार अलग है, ड्राइवर अलग है। तो इसके ऊपर मैंने पहले प्रवचन में सुना था कई साल पहले कि अगर कोई एक्सीडेंट करता है कार में, एक्सीडेंट करने के बाद पुलिस आके जो है कार गाड़ी को नहीं पकड़ती, ड्राइवर को पकड़ती है। क्योंकि गाड़ी तो जो है डेड है, मतलब उसमें तो जीवन नहीं है। जीवन किस में है? ड्राइवर में। तो ड्राइवर भले ही दूसरी गाड़ी में हो, अगर उसने एक्सीडेंट किया हो तो उसको पुलिस आके दूसरी गाड़ी में पकड़ेगी। तो उसी प्रकार से हमें लगता है हमें हमारे जीवन में कई कई चीजों के फल भोगने पड़ रहे हैं, और उसे हमें मालूम भी नहीं होता कि हमने इसका क्यों हमें फल भोगना पड़ रहा है, हमने क्या बुरा कार्य किया था। तो वो हो सकता है हमने हमारे पिछले जन्म में किया था। तो हम ड्राइवर हैं। यंत्रा रूढ़ानी मायया, भगवद गीता के 18वें अध्याय के 61 श्लोक में बताया है कि ये शरीर तो एक मशीन के समान है, और उसमें ड्राइवर कौन है? आत्मा, अर्थात हम। तो जो भी हमने बुरे कार्य किए हैं पिछले जन्म में, अच्छे कार्य किए हैं, उसका फल स्वरूप हमें इस शरीर में अलग अलग हमारा फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। लेकिन हमें उससे ज्यादा दोनों से विचलित नहीं होना है, भक्ति पे ध्यान रखना है। प्रभुपाद लिखते हैं कि एक बच्चा जब रोने लगता है तो पिताजी उसको खेलने का सामान दे देता है, बोलते हैं ले खेल, लेकिन शांत रहे। तो बोलते उसी प्रकार से जो जीव भगवान से अलग रह के भोग करना चाहते थे, तो भगवान उनके लिए भौतिक जगत बना देते हैं। ये ले, ये भौतिक जगत बनाया है, खेल, राजा बन, फकीर बन, जो बनना है बन, यहाँ पे अपने कर्मों के हिसाब से, और खेलते रहे। और जब खेल खेल के थक जाएगा तब मेरी तरफ मुड़ेगा, मेरी भक्ति करेगा, तो मैं तेरे को भगवत धाम लेके जाऊंगा। अच्छा, अभी किस तरह से सृष्टि का निर्माण होता है, ये 3 चीज में बताया गया है। एक है महाविष्णु, एक है गर्भोदक विष्णु, और एक है कर्णोदक्षाय विष्णु, शिरोदक्षाय विष्णु। हम्म, तो ये मैं अपन श्लोक में क्रमांक बताता हूँ। 33वें श्लोक में प्रभुपाद जी पूरे विस्तार पूर्वक बताते हैं कि कैसे महाविष्णु जो हैं वो सोए हुए हैं, और फिर वो अपने एक सांस छोड़ते हैं तो उसमें से अलग अलग सृष्टियां निकलती हैं। फिर एक एक सृष्टि में गर्भोदक्षय विष्णु प्रवेश करते हैं और अनंत शेष पे जाके सो जाते हैं। उनके नाभि में से कमल निकलता है और ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है, और फिर ब्रह्मा 14 लोक बनाते हैं, और वो सूर्य, चंद्र, देवता सबका निर्माण ब्रह्मा जी करते हैं। तो ये सृष्टि का निर्माण का वर्णन किया है 33वें श्लोक में। फिर बोलते हैं कि जीव और भगवान में क्या संबंध है, एक पिता और पुत्र का। तो जो जीव होता है उसमें पिता के सब गुण होते हैं, लेकिन पिता फिर भी पिता है। प्रभुपाद लिखते हैं कभी बाप बेटा नहीं बन सकता और बेटा बाप नहीं बन सकता। तो वैसे ही हम जीव हैं, भगवान के अंश हैं, तो हम कभी भगवान नहीं बन पाएंगे और भगवान कभी जीव नहीं बन पाएंगे, करके प्रभुपाद जी 34वें श्लोक में अपने तात्पर्य में बता रहे हैं। तो अभी जो है 36 से 42 श्लोक लास्ट सेक्शन है, वो भगवान का विराट रूप का वर्णन करता है। तो हमारे पास शायद 4-5 मिनट बाकी होंगे, मैं फास्ट बता देता हूँ कि एक एक श्लोक में एक एक वर्णन किया है। 37वां श्लोक में बताया है कि भगवान जो है, भगवान का ये विराट रूप ये 4 वर्णों के हिसाब से दिया गया है। ब्राह्मण मतलब सर, क्षत्रिय मतलब हाथ, वैश्य मतलब थाइस या पेट, और शूद्र मतलब पैर। ये 37वां श्लोक हुआ। 38 से 41 श्लोक में भगवान का विराट रूप जो है 14 लोकों के साथ तुलना की गई है। सत्यलोक सर, तपलोक होंठ, जनलोक गला, महरलोक छाती, स्वर्गलोक
दिल, भूवर लोक, नाभि, नाभि के ऊपर का भाग, नाभि से हृदय तक का भाग, भूर लोक नाभि, अताल लोक कमर, फिर विताल बोले तो झांगे, सुताल बोले तो हमारे ये घुटने, फिर उसके नीचे नीचे जाते हुए चरणों तक तलातल महातल रसातल। ये 38 टू 41 वर्स है। फिर 42 श्लोक में बताया गया है कि स्वर्ग लोक मतलब भगवान की छाती और सर तक, भूवर लोक बोले तो नाभि, और जो नीचे के लोक है मतलब भगवान के चरण। तो ये है विराट रूप का पूरा विस्तारित जो है चीजें बताई हैं। जो विराट रूप का एक ओवरव्यू जो मुझे देना था मैंने बता दिया। कल हम लोग पुरुष सुक्ता जो है 2.6 जो है वो हम चर्चा करेंगे, और वो भी थोड़ा अलग रहेगा। तो हम कोशिश करेंगे जितना हो सकते हम सरल तरीके से बताएं, लेकिन अब तब उससे पहले मैं आपको इनके तात्पर्य में बता दूंगा। अगर यहाँ पे हमारा समय खत्म हो गया तो ये चैप्टर हमने खत्म कर लिया है। परपट में 2-4 पॉइंट्स रहेंगे तो वो मैं आपको अलग से बता दूंगा। तो अभी हम लोग जो है परपट्स में देख रहे हैं, प्रभुपाद जी ने बताया है वेदांत मतलब सभी वेदों का, वेदांत वेदों का जो अंत है। तो अंत क्या है कि हम भगवान के अंश हैं और हमें उनकी भक्ति करनी चाहिए, ये वेदों का अंत है। तो वेदांत का पूरा मतलब ये है कि हमें भगवान को जानना है, हमें अपने आप को जानना है, हमारे में और भगवान में क्या संबंध है, और वो संबंध कैसे हम जागृत कर सकते हैं अर्थात भक्ति करके। तो ये 2-4 चीजों में आप पूरे वेदों को सार समझ सकते हो। जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, हाँ, इतने बड़े बड़े वेद हैं, मुझे उसका श्लोकों का काउंट भी नहीं मालूम है, क्योंकि हम लोग भागवतम करते करते हमारा पसीना कितना निकल रहा है आप लोग को मालूम है, मैं आपको सुनने में और मेरे को बोलने में। और जिसमें सिर्फ 18,000 श्लोक है। उसके बाद है महाभारत जो 1 लाख श्लोक है। तो वेद तो कहीं पे अवेलेबल भी नहीं है, और अवेलेबल रहेगा तो कितना बोनाफाइड है मालूम नहीं। पर वेद का पूरा सार क्या है, भगवान कौन है, कृष्णा, हम कौन है, जीव, भगवान के अंश, और हमारा संबंध क्या है, जीवर स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास, कि हम भगवान के दास हैं। और वो कैसे हम जागृत कर सकते हैं, हमारा संबंध कैसे बना सकते हैं, जो है जब हम शुद्ध भक्ति करेंगे तो। तो बोलते हैं अभी हमने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का वर्णन किया। कितना टाइम बाकी है तुलसी विलास? 1 मिनट है गुरु जी। 1 मिनट है, मतलब ऑलमोस्ट कवर हो रहा है। तो हम लोग इसी श्लोक से हम लोग चर्चा करेंगे कल। पर मैं जैसे बता रहा हूँ परपट्स ऑलमोस्ट यहाँ ज्यादा कुछ है नहीं परपट्स में, 37th वर्ष पे हैं, तो हमने ऑलमोस्ट चैप्टर कवर कर लिया है। तो इसके परपट्स के थोड़े पॉइंट्स कवर करके हम कल वापस से नया चैप्टर 6 कवर करेंगे। और हम लोग ने आधा फर्स्ट सेकंड कैंटो कवर कर लिया है। सेकंड कैंटो में से 10 चैप्टर्स हैं, 5 कवर कर लिया है। हम इसी स्पीड पे करते रहे तो हो सकता है हम पूरा सेकंड कैंटो भी कर लेंगे, और फिर हम थर्ड कैंटो में एंटर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का जिन्होंने अपना समय मूल्यवान दिया। तो कल हम लोग फिर से जुड़ेंगे 4 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।